आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनिमे के वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर्ड कैरेक्टर के बारे में। इस कैरेक्टर का नाम चाइनीज़ में था बिकॉज़ ये एनिमे भी चाइनीज़ ही है। तो मुझे उसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं होगा तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुम इस एनिमे का नाम द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग है, ठीक है? इस एनिमे के नाम के बाद तुम इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम देख लेना बिकॉज़ थोड़ा सा चाइनीज़ वाइनीज़ होता है तो बोलने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है और प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो कोई कमेंट सेक्शन में उल्टा उल्टा लिख भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है भाई। तो इसीलिए जब मैंने इसको देखा था फर्स्ट टाइम, जब मैंने इसके बारे में सुना था, मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा टिपिकल एक ओवर पावर्ड एमसी होगा जो कि सबको बचा के रख देगा भाई, सबकी ले लेगा यार, ख़त्म कर देगा सब कुछ, टॉपेस्ट ऑफ द टॉपेस्ट में चला जाएगा। बट फिर मैंने देखा कि यार ये बंदा तो वन पंच मैन की तरह है भाई। मैं बता रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा झुक के रहता है ना, मतलब सब लोग इसके कारनामे देख के इस लाइक मैं वो एरो वाला सीन मुझे अभी भी याद आ रहा है, जब वो एरो घूम के फिर पृथ्वी को एक चक्कर लगा के फिर चला गया और लोग लाइक सीरियसली लोग इसको मतलब समझ ही नहीं रही है कितना ज़्यादा पावरफुल है। भाई तुम कैसे नहीं समझ सकते हो? ऑथर जो है वो इस जो कैरेक्टर को है, मेन कैरेक्टर को, प्रोटैगनिस्ट को इतना ज़्यादा अंडर ग्राउंड करके रखता है ना, झुका के रखता है ना भाई साहेब यार। हाँ, बट फिर भी अंदर ही अंदर औड़ा फार्म भाई पूरा ही पूरा चलता रहता है, पूरा अलग ही लेवल का है यार। इसकी एक अचीवमेंट है, वो लोग ना एक पावर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस को यूज़ करते हैं, ठीक है? और वो वर्ल्ड वाइड होता है या फिर शायद उनकी कंट्री में होता था। तो उसमें क्या है, वो लोग उस पे हाथ डालते थे एंड उससे उनका पावर मेजर होता था। सिंपली उससे एक बॉल बनती थी, अ, उसके मैजिकल पावर या फिर जो पावर होती है उनके अंदर, स्पिरिचुअल पावर, वो एक बॉल बनती थी, ठीक है? अब हमारे जो प्रोटैगनिस्ट के समय, जब प्रोटैगनिस्ट ने ऐसे करके दिया था, तो वर्ल्ड में जो है या फिर उस कंट्री में एक लाइक लीडर बोर्ड रहता है कि कौन सबसे ज़्यादा ऊपर है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? तो उसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम सबसे ऊपर आ गया, NA लिखा हुआ था। NA का मतलब एरर है। सो लोगों को लगा कि यार ये तो एरर ही होके रखा हुआ है और क्या ही होगा, इसलिए प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ मतलब हुआ नहीं, ऐसा वैसा किसी ने भी उसे इंटरव्यू नहीं किया, कोई भी उसके घर में नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। बट फिर दिखाता है हमें एक फ्रेम में कि वो बंदे की जो पावर है उसके कारण अर्थ के सामने ही एक और जैसा अर्थ के प्लेनेट जैसा एक और बॉल आ गया है सन की तरह, ठीक है? और वो जो है वो टोटल बंदे की पावर है, सीरियसली भाई पूरे पृथ्वी जितनी बड़ी। एंड और ये तो बस ऐसे ही दिखाया गया था, ठीक है? मेन जो पावर लेवल हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट में गया है, वो था यूनिवर्स। मुझे अभी याद नहीं है इतना अच्छे से कि उसने यूनिवर्स बनाया था कि यूनिवर्स बन गया था, तो इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा। बट हाँ, यूनिवर्स तो बना हुआ था एंड उस बंदे ने यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरा का पूरा यूनिवर्स। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब तुम बोलोगे भाई वो तो आउटर वर्सल है वगैरह वगैरह, तो गोकू और ये कैसे अपस्किल होता है, ये वन ऑफ द पावरफुल कैसे हो गया? देखो, सीरीज के एक और एपिसोड में क्या होता है, वो उसको ऐसे दिखाया गया है लाइक वो मुझे नहीं लगता कि ये गैग कैरेक्टर है। वन पंच मैन साइतामा की तरह कि भाई एक पंच मारा सब कुछ खत्म। गैग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लोग एक पैरोडी होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट का, ठीक है? तो इसको देख के मुझे
लाइक मैं चाहता नहीं हूँ कि ये गैग हो, और ऑथर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने सुना तो नहीं ऐसा कुछ बोला होगा, बट फिर भी मैं नहीं चाहता ये गैग हो, ठीक है। तो एक एपिसोड ऐसा आता है जहाँ पे ये हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, ये फिर एक लाइक बहुत ज़्यादा भयानक सिचुएशन में होता है। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए ये उम, हाँ, ऑथर के स्टूडियो में, हाँ, स्टूडियो में ही था, स्टूडियो में जाता है। स्टूडियो में बंदा जाता है, एंड स्टूडियो में जाने के बाद तुम सोच नहीं पा रहे हो, रियल लाइफ स्टूडियो। भाई बंदा 2D से, स्क्रीन से वो 2D वर्ल्ड से वो 3D वर्ल्ड में आ जाता है, वो रियल लाइफ में आ जाता है। भाई साहिब, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल दिखा दिया इन लोगों ने, सीरियसली अलग ही लेवल का दिखाया। एंड वहाँ पे जाके, उनके स्टूडियो में जाके बंदा ऑथर को बोलता है, भाई तू इसको ठीक कर, तू मेरी दुनिया को ठीक कर, अच्छे से लिख। भाई फिर ऑथर अच्छे से लिखता है, एंड देन उनकी दुनिया फिर से ठीक हो जाती है। माय गॉड, ये देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ भाई ये कैसे। ऑफ कोर्स हाँ, फायर फोर्स में भी ऐसा कुछ हुआ है, बट वो उस लेवल में नहीं हुआ है जैसा इसमें द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग में हुआ है। कि भाई तुम ऑथर के स्टूडियो में जाके ऑथर को ही बोलो, भाई तू इसको ठीक से लिख, अच्छे से लिख, भाई मैं मरना नहीं चाहता, अच्छे से लिख। और ये देख के मैं पूरा का पूरा शो गया। मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट शो है। तो इसलिए मैं इसको एज अ गैग कैरेक्टर नहीं मानना चाहता। फर्स्ट एपिसोड में ये गैग कैरेक्टर नहीं था, ठीक है, बट धीरे धीरे करके ये गैग कैरेक्टर वाले सेक्शन में जाता रहा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि गैग कैरेक्टर हो। तो हाँ, अगर ऑथर कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये गैग नहीं था, ये पैरोडी नहीं थी, ये एक लाइक सीरियस मोमेंट था, तो भाई ये वन ऑफ दी क्या दी बेस्ट, दी पावरफुलेस्ट कैरेक्टर बन सकता है। और शायद नहीं, एक और है ना, ऑफ कोर्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।